कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर नीरा यादव, गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, कोदरमा डीडीसी ऋतुराज, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संस्थापक भुवन ऋषभ समेत अधिकारी और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक नीरा यादव ने कहा कि 20 सालों में जो बदलाव आया है उसे बनाए रखना ज्यादा अहम है। कार्यक्रम में कोदरमा और गिरिडीह जिले के विभिन्न बाल पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि और बाल श्रम से मुक्त बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2004 में आज ही के दिन बाल श्रम मुक्त अभ्रक अभियान की शुरुआत हुई थी। उस वक्त एक सर्वे में पाया गया था कि तकरीबन 5000 से ज्यादा बच्चे अभ्रक खनन या अभ्रक चुनने में शामिल है। 2019 तक बाल श्रमिकों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई। कोदरमा, गिरिडीह और नवादा जिले के कुछ इलाकों में 2004 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 684 गांव में अभियान चलाया गया और तकरीबन 20,000 से ज्यादा बच्चों को अभ्रक के खदानों से बाहर निकल गया और बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया। आज कोदरमा के अभ्रक खदानों से मुक्त हुए बच्चे विश्व पटेल पर देश का परचम लहरा रहे हैं और पूरे विश्व को बाल श्रम से मुक्त करने का संदेश दे रहे हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संस्थापक भुवन ऋषभ ने कहा कि आज एक काले अध्याय के अंत की शुरुआत हुई है। कल तक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने की जिम्मेदारी थी, अब बच्चे के कल्याण और उत्थान की जिम्मेवारी निभानी है। बच्चों को अभ्रक खदानों से मुक्त कराकर न सिर्फ उन्हें उनके अधिकार के बारे में बताया गया और जागरूक किया गया, इसके अलावे उनके अभिभावकों को कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ने में संस्था ने अहम जिम्मेदारी निभाई। हम लोग को कुछ पता नहीं था कि हमारा अधिकार क्या है। हम सब जानते कि अपना अधिकार जानना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तक हमको तो पता ही नहीं था कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे कितने अधिकार है नहीं है, इससे क्या फ़ायदा है नहीं है, हम समझें कि नहीं समझें, वो हम लोग को कुछ नहीं पता था। बाल मजदूरी, बाल विवाह, बस हम करते ही जा रहे थे। सारी समस्या का कोई भी समस्या का हल करने हमारे गांव में नहीं है, लेकिन जब से हमारे गांव में संस्था है तब से हमारा भविष्य ही बदल गया। और हम बाल मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन जब हमारे गांव में बाल पंचायत का गठन हुआ, हमारे गांव में जितने भी बाल पंचायत में सदस्य हैं उस सारे बाल पंचायत ने मिलकर हम अपने गांव के बच्चे को जो बाल मजदूरी करते थे उनको वहां से हटाकर उनका नामांकन विद्यालय में कराया और खुद भी कराया और स्कूल नियमित पढ़ने जाते हैं। और मेरे भविष्य मेरे मायका खद्यानों में लिखा गया था। मुझे ऐसा महसूस होता था क्योंकि इससे पहले मुझे पता नहीं था कि मायका खद्यान के बाहर हमारी ज़िंदगी है। मैं अपने आंसुओं को अपने कंधे से पोंछते कब अपने समाज में पूछने लगी, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। तभी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन पहले बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में चलती थी, वो हमारे गांव में 2013 में आई और उसी टाइम से मेरे जीवन में और मेरे समाज में बदलाव आना शुरू हुआ। मैं 2013 में मेरा एडमिशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तीसरी में हुई। मैं अपनी गाँव की एक ऐसी लड़की हूँ जो 10वीं 12वीं BA की परीक्षा दी और अभी BPEd कर रही हूँ। फिजिकल एजुकेशन है मेरा। मैं झारखंड कुडो एसोसिएशन की संस्था की सदस्य भी हूँ, जो झारखंड कुडो नेशनल गेम भी खेल चुकी हूँ, जिसमें ब्रोंज मेडल मेरा आया है। ये सभी बचपन बचाओ आंदोलन की देन है। बाल श्रमिक मुक्त मायका का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इसकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ आया था। आज के दिन अगर कोई बच्चा बाल श्रम में नहीं है तो ये इस लड़ाई की बड़ी सफलता है। अब हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है झारखंड सरकार पे, यहाँ के काम करने वाले NGOs पे, कि आज जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है ये आगे कायम रहे। कल से और ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है कि एक भी बच्चा कभी भी बाल श्रम के रूप में कार्यरत ना हो। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो भारत की महिला बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने आयोग को ये निर्देश दिया है कि ट्रैफिकिंग के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ने का ये सही समय आ चुका है, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए काम करने के लिए हमको निर्देश दिया है। उसी कड़ी में आज कोडरमा, गिरिडीह और दुमका जिलों में संवर्धन के नाम से हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग का काम शुरू किया है। छोड़ के नहीं जा रहे, अपन ये काम नहीं खत्म कर रहे। 20वां साल आज हमारा शुरू हुआ है, तो आज मैंने जैसा अपने वक्तव्य में भी कहा, बच्चों से भी कहा, ये अंत की शुरुआत है, ये शुरुआत का अंत नहीं है।
तो ये ना सोचे कोई कि अपन यहां से अंत करके यहां से निकल रहे हैं, लेकिन ये अंत की शुरुआत है। एक बच्चे की पीढ़ी यदि शिक्षा से जुड़ी रहेगी 4 साल और 12वीं कक्षा पास कर लेगी, तो कोई बाप जो पढ़ा लिखा है, जो पैसा कमा रहा है, वो अपने बच्चों को बाल मजदूरी कराने जहां तक संभव हो नहीं भेजता। ये अधिकतर केसों में देखा गया। तो इसलिए अपन ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो अपन ने आज सफलता प्राप्त की है इन तमाम बच्चों को स्कूल में दाखिला करा के, इस सफलता को यहाँ पे सुनिश्चित रखा जाए। अब इसकी मॉनिटरिंग होगी, ये अटेंडेंस जो है हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, बच्चे ड्रॉप ना हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब तो है ही। बाल मजदूरी तो एक अभिशाप ही है और सच्चाई है कि उसमें हमारे बच्चों का बचपन छीन जाता है। और आज जो आपने कार्यक्रम देखा, ये कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा बचपन बचाओ, और इसमें है कि जो हमारे बच्चे जो कार्य करने जाते थे, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, अपना बचपन छोड़ करके दिन रात अपने अभिभावकों के साथ में काम करने के लिए, और विशेषकर हमारा कोडरमा गिरिडीह क्षेत्र जो अबरक वाला है, मायका इलाका है, तो जो छोटे अंश हो जाते ढिबरा चुनने का कार्य करते थे, तो इसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। हर लोगों ने मदद करने का काम किया है और हमने खुद भी बहुत प्रयास किया है कि कैसे इन बच्चों को अपना अधिकार मिल सके, ये स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करे, खेले कूदे और आगे बढ़े। इसी के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज के दिन में आप 15-20 साल पीछे चले जाएंगे और आज बहुत परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इस परिवर्तन को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसके चलते लोगों को रोज़गार में जोड़ना बहुत ज़रूरी है।